ठाकरे बोले तो शिवसेना, और शिवसेना होती है ठाकरे। इसके अलावा शिवसेना हो नहीं सकती। बाकी जो है वो गटतट है, शायद अगले 2-3 महीनों के लिए है, उसके बाद शायद ये कहीं दिखाई भी ना दे। जो अपनी जेब से पैसे डाल के आ रहे हैं, ना किसी को 500-1000 रुपए देके यहाँ पे बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। हम शिव सैनिक है, इसका मुझे गर्व महसूस होता है। शिवसेना 100 के पार, 100 पार इस समय इस बार महाराष्ट्र की विधानसभा में शिवसेना के एमएलए जाएंगे। लाडली बहन योजना के लाभार्थी समझो मेरे भी घर में रहेंगे। वो पैसा किसी और का नहीं है, किसी शिंदे का या किसी फडणवीस का या किसी पवार का। आपका हमारा टैक्स का पैसा है, हम लेंगे, आप दे रहे हम लेंगे। पति के जेब से पैसे लेने के बाद भी पत्नियां पति की साइड नहीं लेती, तो ये लाडली बहना है, इनका पैसा लेके इनकी साइड लेगी क्या? इस पर यूपी और महाराष्ट्र ने इनको झटका दे दिया, तो उनको लाडली बहना सूझी। इलेक्शन के वक्त तक ही है, इसके बाद ये सब योजनाएं नहीं दिखेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की तिजोरी में उतना पैसा है। भाई अपने बहन को गिफ्ट देता है तो बैनर लगाता है क्या? सुबह होते तो बस एक ही चीज है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद। अपने 26 का आंकड़ा रखने के लिए उन्होंने एमआईएम के वोट लिए, इन्होंने सपा के वोट लिए, इन्होंने हसन मुशर्रफ के वोट लिए, इन्होंने नवाब मलिक के, जिनको दाऊद के साथ संबंध थे, ऐसे लोगों के वोट लिए। हम जनता के वोट लिए, वो गलत। और ये हमारे लोग हैं, ये बाला साहब के जमाने से हमारे ये लोग हैं, ये हमारे भाई हैं। ये एक कड़वे लोग हैं, बहुत कड़वे लोग हैं। रगों के काटेंगे ना, इसके अंदर से आवाज भी आएगी, खून भी आएगा शिवसेना नाम का। तो लाडली बहन का एक विचार ये आ रहा है कि बहन लाडली है, अपन भाव तो लालची है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त मैं दादर के शिवाजी पार्क के बाहर उपस्थित हूं। इस वक्त यहाँ पर अनीश गाड़वे जी उपस्थित हैं। शिवसेना एक वादळ, ये एक इनका यूट्यूब चैनल है और इसके माध्यम से ये अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। क्या कहेंगे सर, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं, शिवसैनिक आपको देखकर काफी ज्यादा खुशी होते हैं, आप जो कहते हैं उसे लोग मानते हैं। ये मान सम्मान ये मेरा नहीं है, ये मान सम्मान शिवसेना इन 4 अक्षरों का है। ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हो ना, बाला साहब, उद्धव साहब और आदित्य साहब की, ठाकरे बोले तो शिवसेना, और शिवसेना होती है ठाकरे। इसके अलावा शिवसेना हो नहीं सकती। ठाकरे के अलावा शिवसेना हो नहीं सकती। बाकी जो है वो गटतट है, शायद अगले 2-3 महीनों के लिए है, उसके बाद शायद ये कहीं दिखाई भी ना दे। लेकिन शिवसेना अनादिकाल से चलती आ रही है। आज कम से कम 60 साल हो रहे हैं, 59 साल हो रहे हैं आज शिवसेना को, 66 से। आज भी शिवसेना का विचार इन शिवसैनिकों के रगों रगों में दौड़ रहा है। शिवसेना और शिवसैनिक, इनका एक अटूट रिश्ता है जो उनको खींच लाता है इस दशहरे के मेलावे तक। आप देखिए ना क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक सादी पानी की बोतल तक नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन फिर भी उद्धव साहब के विचारों को सुनने के लिए यहाँ तक शिवसैनिक दौड़े दौड़े चला आता है। दूर दराज से आते हैं, गांव से आते हैं। आज भी मैंने देखा कोल्हापुर है, सांगली, सातारा, कहाँ से। और ऐसे शिवसैनिक है जो अपनी जेब से पैसे डाल के आ रहे हैं, ना किसी को 500-1000 रुपए देके यहाँ पे बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। मुझे गर्व महसूस होता है कि यस, हम शिवसेना के कैडर है, हम शिवसेना के कार्यकर्ता है और हम शिव सैनिक है, इसका मुझे गर्व महसूस होता है। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, अनीश जी क्या कुछ कहेंगे? ऐसे में अभी विधानसभा में शिवसैनिक क्या कुछ तस्वीर दिखाएगा? देखो, विधानसभा तो आने वाली है, जो लोकसभा हो चुकी है उसमें आपने देखा रहेगा शिवसेना का परफॉर्मेंस कैसा रहा। आज शिवसेना के पास कोई विधायक नहीं थे, ना नगर सेवक ने, ना अपना पार्षद, ना विधानसभा के सदस्य, ना विधान परिषद के। लेकिन फिर भी शिवसैनिकों ने अपने बलबूते पे महाराष्ट्र में एक सीट 19-20 के 47 मतों से वो गिरी, लेकिन फिर भी 10 एमपीज चुन के लाना ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे बोला जाता है कि शिवसेना में 2 गुट हो चुके हैं, पैसा इतना करोड़ों का पैसा, लेकिन फिर भी शिवसैनिकों ने 10 एमपी चुन के लाए हैं और हमारे 3 से 4 एमपी कम से कम 15 से 20 हज़ार के फर्क से खाली गिरे हैं। इसका ये मतलब है कि शिवसेना और मुंबई की चारों सीटों में शिवसेना ऊपर है, लीडिंग पर है। तो जब विधानसभा की इलेक्शंस आएंगी, शिवसेना 100 के पार, 100 पार इस समय इस बार महाराष्ट्र की विधानसभा में शिवसेना के एमएलए जाएंगे। और ये उद्धव बाला साहेब ठाकरे, इनको हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर पुनः देखेंगे। वही झंझावात शिवसेना का, वही रुतबा, वही मान सम्मान शिवसेना का हम वैसे ही देखेंगे। और महाराष्ट्र के विधानसभा पे शिवसेना का भगवा पुनः क्या बोलते हैं उसको, भगवा बुलंद हो जाएगा, परचम लहराएगा हमारा। क्या कहेंगे, लाडली बहन योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसके बावजूद आप यहाँ पर कह रहे हैं कि 100 से अधिक वो जो सीटें हैं वो आपकी आएंगी? देखो, लाडली बहन योजना के लाभार्थी समझो मेरे भी घर में रहेंगे। जरूरी नहीं है ना कि वो मेरे घर में जो लाभार्थी है वो पैसा किसी और का नहीं है, किसी शिंदे का या किसी फडणवीस का या किसी पवार का, किसी सरकार का नहीं, वो सरकार का पैसा है।
किसी व्यक्ति का पैसा नहीं, वो आपका हमारा टैक्स का पैसा है, हम लेंगे, आप दे रहे हम लेंगे। लेकिन आज आप देखो पति के जेब से पैसे लेने के बाद भी पत्नियां पति की साइड नहीं लेती, तो ये लाडली बहना है, इनका पैसा लेके इनकी साइड लेगी क्या? बिल्कुल नहीं लेगी। जब उनका वोट देने का जो वक्त आएगा उस वक्त वो बरोबर दिखाएगी कि जिन्होंने महाराष्ट्र को लूटा है, महाराष्ट्र की कंपनियां, महाराष्ट्र के उद्योग, बिजनेसेस जो महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं, जिन्होंने ये सब किया है उनको वो अपनी जगह दिखाएगी और पुनः महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का और शिवसेना के मुख्यमंत्री पक्का बनेंगे। वो कहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने अभी 1.5 साल में जो काम किए हैं और पहले जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं यानी उद्धव बाला साहिब ठाकरे, उन्होंने 2.5 साल में जो कामकाज किए हैं उसको कंपेयर करके देख लिया जाए, जिसके बलबूते पर एकनाथ शिंदे अब लाडली सरकार बन चुकी है। आप मुझे बताइए लाडली बहना कब आई, ये लाडला भाई योजना कब आई? लोकसभा के बाद कुछ तो हुआ ना लोकसभा में। महाराष्ट्र में 42 एनडीए की सीटें थी जिसको हमने 15 पे लेके आए। देश में 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 पर यूपी और महाराष्ट्र ने इनको झटका दे दिया, तो उनको लाडली बहना सूझी, लाडला भाई सूझ रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सब इलेक्शन के टाइम के तक, इलेक्शन के वक्त तक ही है, इसके बाद ये सब योजनाएं नहीं दिखेगी क्योंकि महाराष्ट्र की तिजोरी में उतना पैसा है नहीं। इनके लिए कर्जा निकाला जा रहा है, एक वक्त का EMI लाडली बहन का देने के लिए 38,000 करोड़ तक का इनको एक कर्जा लेना पड़ रहा है। तो एक महीने के लिए इतना पैसा महाराष्ट्र इसको अभी बर्दाश्त करने की सिचुएशन में उतना फाइनेंशियल पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र को कमज़ोर करके इस तरह की योजना अगर लाएंगे तो ये भविष्य के लिए बहुत हानिकारक रहेगा। कोई भी सरकार इसको बंद करने जाएगी तो वो सरकार लोगों की नज़र में गिर जाएगी। इस ऐसी योजनाएं लाके भविष्य को खराब नहीं करना चाहिए। जो बोलते हैं ना फंडामेंटल चीज़ें होती, उनको बुनियादी चीज़ें होती, उनको बनाने में ये पैसा लगाना चाहिए। इस तरह से पैसे बांट के आप कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहे हो महाराष्ट्र की जनता के सामने। आज पैसा ऐसे ही बांटोगे, सिर्फ ऐसे ही, देखो अपाहिज है, हैंडीकैप्ड है या फिर फिजिकली इस तरह से उनके लिए होनी चाहिए। सीधा सीधा महिला है करके आप पैसा बांटोगे 1500 रुपये। आज तो देखो कल आपने देखा रहेगा 3000 का बोनस भी क्रेडिट किया। ये सब सही नहीं है और महाराष्ट्र की क्रेडिट किया क्योंकि विपक्ष जो है आचार संहिता लगने के बाद उसे मुद्दा बना यस तो इसीलिए इन्होंने इसको क्रेडिट कर दिया और अगले 2 EMI एडवांस में क्रेडिट कर दिए। ये सब योजना है, इनको दूर तक देखो होगा कुछ, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, फायदा होगा इनको, लेकिन उतना नहीं जिसकी वजह से सीटें आ जाएगी। 181 से 183 सीटों तक महाराष्ट्र विधानसभा में हम लोग लीडिंग पे है लोकसभा के आंकड़ों को देख के। अगर इसका थोड़ा सा 19-20 अगर हम लोग फर्क भी पकड़े तो भी हम 170 तक पहुंच सकते हैं और 145 का मैजिक फिगर है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी पुनः आएगी और ये योजनाएं हम लोग अपनी तरफ से जितना हो सके उसी तरीके से चालू रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अलग तरीके से, इस तरह से नहीं। इससे हम देश को बिगाड़ रहे हैं, हम अपने मैन पावर को बिगाड़ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स को, उसकी पोटेंशियल को ख़राब कर रहे हैं। उनको बिन ब्याज का कर्जा देके, कर्जा माफ़ करा के, इस तरह से उनको काम दे के हम लोग वो करेंगे, इस तरह से नहीं। चलो आओ, महिला हो आपको 1,500, महिला हो आपको 1,500। इन भाइयों ने क्या किया है, दे दो सबको। हमने क्या किया है भाई, चाहिए कि नहीं तुमको भी? चाहिए ना हमें। पहली बात आ जाइए शेख भाईजान, आप भी जरा बताइए। मैं आपके चैनल के जरिए से बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भाई अपने बहन को गिफ्ट देता है तो बैनर लगाता है क्या? कि जैसा कुछ हुआ, मेरे बहन का शादी है तो मैंने उसको गिफ्ट दिया, तो बैनर लगा के वोट थोड़ी लेता है। तो ये बहन का तो एक वो छुप के देना चाहिए था, ये तो दिखा के तो पब्लिक को समझ में आता है कि वोट देंगे हमको, वोट चाहिए हमको। तो पब्लिक जैसा इन्होंने बताया वो पैसा लेके अपने हस्बैंड का नहीं सुनती है भाई, तो 1500-3000 लेके कुछ भी नहीं होगा। पब्लिक को देखो जो आज क्या प्रॉब्लम हो गया पब्लिक के। महाराष्ट्र का माहौल जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? कभी कहा जाता है 5 मिनट आपकी तरफ से दे दीजिए, कभी 5 मिनट कहा जाता है नीतीश राणे की तरफ से दे दीजिए। आप एक बात बताओ, पहले जो कैसा चलता था रोटी कपड़ा मकान, अब तो लोग, ये तो सबके पास बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन लोग क्यों परेशान है? घरों के अंदर लोगों के पास जो यूथ है क्वालिफाइड हो चुके हैं लेकिन जॉब नहीं है। देखो घर चलाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए भी पैसा चाहिए, जॉब नहीं है। अभी 3000 से, मुझे आप बताओ 3000 में तो अभी आज की तारीख में एक चाय भी 15 रुपये की हो गई है। 3000 से कुछ नहीं होता है, किसी का लाइफ स्टेबल नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। हिंदू सुबह होते हैं तो बस एक ही चीज़ है, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर। अरे ठीक है, जिसका 2 धर्म है, हम मुस्लिम है, कोई हिंदू, वो अपना धर्म उनकी जस्ट स्थान है वहाँ तक करे। एकदम सुबह लेके नेगेटिविटी हो तो उससे कुछ भी नहीं होगा। ये फ्लॉप है, ये जो आइडिया जैसा लो। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, धर्म की राजनीति की बात करते हैं। विधान परिषद की अभी इलेक्शंस हुई, अपने 26 का आंकड़ा रखने के लिए उन्होंने MIM के वोट लिए, इन्होंने सपा के वोट लिए, इन्होंने हसन मुशर्रफ के वोट लिए, इन्होंने नवाब मलिक के, जिनको दाऊद के साथ संबंध थे, ऐसे लोगों के वोट लिए। हम जनता के वोट ले,
वो इनको, और ये हमारे लोग हैं, ये बाला साहब के ज़माने से हमारे ये लोग हैं, ये हमारे भाई हैं, शेख भाईजान। ऐसे महाराष्ट्र में लाखों लोग हैं। MIM को भी, मैं खुद मुस्लिम हूँ, लेकिन MIM को और BBA जो प्रकाश अंबेडकर की बात है, हम लोग कुछ समझ के उनको वोट दे के मतलब नहीं है, वन साइड ही एक को फायदा हो जाएगा। तो हम जनता के वोट ले देंगे, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। हम जनता के वोट ले, वो गलत। और आप सीधा MLAs के वोट ले, MIM के 2 MLA, सपा के 2 MLA, हसन मुशर्रफ, अब्दुल सत्तार, उसके बाद आप देखो ना सबके वोट ले लिए। आप करो तो वो सही राजनीति है, हम करें तो नहीं, हम करें तो वो राजनीति, आप करें तो वो सही है। ऐसा नहीं होता। आप देखो, हमें हमारे ऊपर यस हमारे ऊपर बार बार आरोप किया जाता है हम कांग्रेस के साथ गए। कांग्रेस बोले तो क्या, मैं आपको एक सीधी आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बोले तो क्या उनका ऑफिस होता है, उनके पंखे, उनकी खिड़कियाँ, ऐसा नहीं होता। कांग्रेस बोले तो विचार होता है। तो विचार कौन गए वो अभी आदर्श मंत्री अशोक चौहान, वो आपने राज्यसभा पे भेज दिए, कांग्रेस के थे। मिलिंद देवरा लो, शिंदे गुट ने उसको राज्यसभा पे भेज दिया। मतलब कितने लोग हैं लोग समझ, और ये सब लोगों को आप, ये कांग्रेस ही तो थे। मतलब आपके पास आएंगे तो कांग्रेस के विचार नहीं, हम लेंगे तो वो कांग्रेस के, ऐसा नहीं होता। तो कल को आप भी जाएंगे, आपको भी पद वद मिलेगा, जाएंगे आप? किसे? हमें? देखो हम लोग हमारी रगों को अगर आप काटेंगे ना, ये एक कड़वे लोग हैं, बहुत कड़वे लोग हैं, रगों के काटेंगे ना, इसके अंदर से आवाज भी आएगी, खून भी आएगा शिवसेना नाम का। आज करोड़ों रुपए देने के लालच के बाद भी हम यहाँ पे खड़े हैं ना। हमारी जेब को ऐसा आप करोगे ना, 12 ना निकलेगा। ऑफर वगैरह नहीं आए क्या? देखो मैं वही बोल रहा हूँ, आज अगर ऑफर को स्वीकारते ना तो हम फॉर्च्यूनर में घूमते थे, ये रस्तों पे ऐसे खड़े नहीं होते थे। हमारी जेब से आज 12 ना निकलेगा, लेकिन वो 12 ना और इनकी, और हाँ वो स्वाभिमान का है। और वो अगर आप तराजू में तोलोगे ना तो इनके करोड़ रुपए और हमारा 12 ना, वो नीचे आएगा। वो हमारा तराजू, वो स्वाभिमान का है, निष्ठा का है और शिवसेना का है, इन लोगों के लिए। देखो मैं खुद मुंबई देवी और भाईकला से आता हूँ, ऑफर तो आए, लेकिन हम लोग को इसको छोड़ना ही नहीं है उबादा को, और हमको महाविकास आघाड़ी को ही पकड़ करना है। और तो सब लोग मुझे अब फटाफट एक जवाब दीजिए, अगला मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे कहाँ जाएंगे? सब लोग उद्धव बाला साहेब ठाकरे कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे कहाँ जेल के अंदर जाएंगे। वो जहाँ से आए थे गुवाहाटी से, वो गुवाहाटी ही जाएंगे। गद्दार है, 50 खोका गद्दार। उद्धव ठाकरे फक्त ठाकरे। तो आपने देखा यहाँ पर सभी। हाँ, एक लाइन था, मैं सुन रहा था इनकी बात। लाडली बहन का जितना ऊपर सब जा रहा है, तो लाडली बहन का एक विचार ये आ रहा है कि बहन लाडली है, पण भाव तो लालची है। तो लालची भाव के ऊपर कौन विश्वास करने वाला है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अच्छा, क्योंकि सबको मालूम तो है लालची, लाडली सरकार बता रहे हैं, वो लाडली सरकार नहीं, आप बता रहे हैं लालची भाई। सुनो, अब अभी खुद का बोलने का मतलब है, लाडली बोलो, अपाइज बोलो, एक्सीडेंटली बोलो, भागे हुए बोलो, तो लोकतंत्र है ना, तो बोल सकते। अभी एक बात बताओ, शिवाजी महाराज का पुतला गिरा, बराबर है, मुख्यमंत्री ने क्या बोला, कितने किलोमीटर की स्पीड थी? 45 किलोमीटर की स्पीड थी हवा की। अरे 45 किलोमीटर की स्पीड में, मैं विक्रोली विधानसभा से आता हूँ, हमारे आमदार है सुनील भाऊ राउत, हम उनके बैनर जो लगाते, बड़े बैनर छोड़ो, जो 5x3 के बैनर लगाते ना लकड़ी पे, अरे वो नहीं गिरता है। 5x3 का बैनर नहीं गिरता। और ये वो लोग हैं जो बंगाल में जाके बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड है कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। ये क्या था? मिमिक्री आर्टिस्ट भी है। नहीं, हो जाती है, हालात है ना इसे कहलाते कि हो जाती है। अभी क्या करेंगे, अभी दिल से नहीं। हाँ, मतलब कि अरे यार तुम एक्टिंग कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मोदी जी को सब एक्टर ही तो बोलते। अच्छा, कोई डायरेक्टर बोला है क्या? नहीं ना, सब हर कोई एक्टर ही बोलता है उनको। तो फिर यार हमारे में क्या कमी है? हम तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे के सैनिक है, बाला साहेब के सैनिक है। साफ सुना कि सभी का एक ही सुर में, एक ही साथ में सभी ने कहा कि अगला सीएम यहाँ पर मुंबई महाराष्ट्र से अब उद्धव बाला साहेब ठाकरे होंगे और एकनाथ शिंदे को फिर से वहीं भेजेंगे जहां से वो बगावत करने के बाद सीएम बने थे।
अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार अगला सीएम कौन होता है, जनता किसे सीएम पद पर चुनती है।